अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। CS201 लेक्चर नंबर 4 मैंने स्किप कर दिया था और ये बच्चे पूछ रहे थे सर आप जो लेक्चर नंबर 4 है ये क्यों नहीं कर रहे, तो इसके बारे में तो आज कुछ टॉपिक्स हैं C++ के, वो डिस्कस करेंगे और दो तीन प्रोग्राम करेंगे, सिंपल प्रोग्राम, और इसकी एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशंस भी देखेंगे। यूज़ ऑपरेटर ऑपरेटर कौन से यूज़ हो रहे हैं ये भी इंशाल्लाह जो है देखेंगे। ऑपरेटर आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो यूज़ होते हैं वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। देखें, अगर आप अपने बुक में देखती हैं तो आपको कोई समझ आती है तो मुझे बता दें, जब मैं पढ़ाऊँगा तब समझ आएगी तब भी बताइएगा। कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाने की भी, लेकिन सपोर्ट नहीं करते, ना लाइक करते ना कमेंट करते, इसलिए मैं लेक्चर बनाता ही नहीं हूँ। ये आपके ऑपरेटर होते हैं जो प्रोग्राम में यूज़, ये वाले इसका इस्तेमाल जो है वो भी देखेंगे। सारी चीज़ें जो हैं हम जो देखते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर एक्सप्रेशंस, यानी कि ये देखें प्लस माइनस हो रहा है या फिर जमा माइनस हो रहा है, इस तरह से सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन आप मुझे बताएं इससे समझ आपको आ रही है? ये देखें जैसे ये एक्सप्रेशन हुई हुई है, मतलब साइन की वैल्यू इस तरह से, ये ठीक है, ये चीज़ें होती हैं एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन की, ठीक है, इस तरह से वैल्यू जो साइन की जाती हैं। और यह आपके यूज़ ऑपरेटर होते हैं प्लस माइनस या इस तरह से करने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं अपनी बुक से समझाता हूँ और आप लोगों को सारा कुछ करके दिखाता हूँ। इस प्रोग्राम की समझ आ रही है मुझे? ये बताएं, नहीं आ रही कोई बात नहीं, हम हैं ना समझाने वाले, तो फिर क्यों ना आपको समझ आएगी, आएगी, ज़रूर आएगी जी। इसके बाद ये देखें असाइनमेंट स्टेटमेंट्स होती हैं। जब भी कोई वैल्यू को साइन करते हैं, वेरिएबल को एक्स के बराबर रखते हैं, तो असाइनमेंट स्टेटमेंट्स होती हैं। मैंने ये डेफिनेशन करवाई हुई है असाइनमेंट स्टेटमेंट्स की, तो आप इसकी डेफिनेशन अगर पिक करना चाहें तो दोबारा से कर लीजिए, लेक्चर नंबर 4 में ले लीजिएगा। असाइनमेंट जो है स्टेटमेंट्स, इसकी देखें एग्जांपल अगर देखी जाए तो एग्जांपल बड़ी कमाल की है। ये देखें, मैं आगे कह रहा था आपको, साइन कोई वैल्यू करते हैं, ए की इक्वल वेरिएबल की इक्वल हम कोई रखते हैं, और इसके अंदर एक्सप्रेशन क्या हो रही है, सी इक्वल टू ए प्लस बी जो है ये एक्सप्रेशन हो रही है, ठीक है। एक्स इक्वल टू सी माइनस डी प्लस 10x सेमी कॉलम, ये एक्सप्रेशन हो रही है, ठीक है। ये आपको समझा रहा हूँ। इसका प्रोग्राम आप देखेंगे तो बड़ा कमाल का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम आप लोगों ने कर लेना है क्योंकि लेक्चर नंबर 4 में हमने प्रोग्राम 2-3 करने हैं, तो लिहाजा ये फ़ाइल सिर्फ यूज़ करनी है। नीचे वाली फ़ाइल आप लोगों को मैंने पहले भी डिस्कस की है, जो है कि यूजिंग नेम स्पेस जो है वो आपने लिखनी है, बाकी यही ऊपर वाली फ़ाइल यूज़ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें इसके अंदर जो उन्होंने मुझे भी देखने को मिला है और आप भी देख रहे थे, तो वो कह रहे थे ऑपरेटर बताएं। ऑपरेटर इसके अंदर ये देखें, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ किए, ये भी ऑपरेटर है आपका। और अगर नज़र नहीं आ रहा थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इसी के साथ ये भी आपके ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं, ये ठीक है। ये आपका अर्थमेटिक्स ऑपरेटर है, यानी कि मैथमेटिक्स वाला जो है वो ऑपरेटर है, ठीक है। दूसरे जो हैं ऑपरेटर और हैं और जो आप लोगों को यूज़ करते हैं। अब देखिए इस प्रोग्राम के अंदर हमने इंट डाटा टाइप्स ले लिया है और इसमें कहा क्या है कि इन डाटा टाइप 2 वेरिएबल को क्या करवा दें, अर्थमेटिक करवा दें, यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर जो है उसको क्या करवा दें, इनको प्लस माइनस सर्व और तकसीम करवाएं, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, डीपली जाके समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपने ये प्रोग्राम जो है एक दफ़ा दस्ते पे भी लिखना है, सारा का सारा विद ब्रैकेट्स टोटल, लेकिन मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ आपको समझाने की कोशिश जो कर रहा हूँ। देखिए दो हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, दो वेरिएबल लेने हैं, एक्स जहाँ पे लेते थे वाई, और यहाँ पे ए एंड बी वेरिएबल ले लिया, और ए कहा है कि हमने 10 के बराबर है और बी कहा है 5 के बराबर है। सी आउट का मतलब होता है कि ये वाला डिस्प्ले दिखाना प्रोग्राम की, ये देखें ऐसे। और इस डबल कोटेशन का मतलब होता है कि जैसे ही हमने कुछ चीज़ लिखी है वैसे ही लिखी आ जाए। ये देखिए इसके अंदर हमने वैसे ही लिखी है वैसे ही आएगी, ए बी सी, ये देखें डबल कोटेशन जहाँ पे।
और इसका मतलब ये है कि हमने इधर नहीं लगाई डबल कोटेशन, ये डबल कोटेशन इसकी वजाहत से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जो है ये ग्रीन ले लेता हूँ, चलो ये ले लेता हूँ। अच्छा ये देखें, ये ऐसे कैसे लिखा आ गया, ये बड़ी आ रही है, ये आ गया। ठीक है, और इसको अब क्या करना है, मैं छोटी कर लेता हूँ यहाँ से, हो गई। इसका मतलब ये है कि डबल कोटेशन का इन डबल कोटेशन का लिखी आगे हमने ऑपरेटर यूज़ करने हैं, लेफ़्ट राइट ये यूज़ कर ले। ये देखें इस ऐसी कैसे आ गए। और अब देखें हमने जो है ये इतना तक स्टेटमेंट्स इक्वल भी बीच में आ गया और ए प्लस बी। अब ये दोनों को हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए थे, हमने बताया था ये हमारा 10 के बराबर है, ये 5 के बराबर है। दोनों वेरिएबल जो हैं वो जमा हो जाएं, तो जमा होंगे तो ये क्या बनेंगे, कुल 15 आ जाएंगे। एंड एल का क्या मतलब है, इसका ये ऑपरेटर लगा के इसका मतलब ये है कि अगली लाइन यूज़ करनी है। अगर आप अगली लाइन नहीं यूज़ करें तो फिर ये है कि एक लाइन में सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा ये है कि आपने अगली लाइन जो है यूज़ करनी है, इसलिए हमने एंड एल लगाया है। इसी के साथ नीचे वाला देखें, सेम कंडीशन वही है, ये भी प्रिंट हुआ हुआ इतना सारा जो है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे। और इधर हमने ये हमारे पास इधर कितनी वैल्यू है, 10 में से जो हमारे पास कंपाइलर क्या करेगा, 5 निकालेगा, तो बाकी कितनी बचेगी, 5। तो वो 5 हमें वैल्यू दे देगा इधर, क्योंकि ए बी हमने कहा है कि इसको क्या करवाना है, वैसे ही लिखाना चाहिए, या माइनस का इधर ये इक्वल टू 5 ये आ गया ना, ये देखें ऐसे, अंडरस्टैंड। इसी तरह से अगर हम ये देखते हैं जी, इसी तरह से अगर देखे जाएँ कि दो ऑपरेटर हम लें और उसको क्या करवा दें, उसको हमने करवाना है यहाँ पे, ये देखें ये लाइन मल्टीप्लाई करवा दें वैसे ही। और बी जो है हमारे पास ए बी मल्टीप्लाई हो के ये 15 3 कितने हो जाएंगे, 15 को 5 को सॉरी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी 10 है, 10 मल्टीप्लाई 5 कितने हो जाएंगे, 50। ये देखें ए बी 50 आ जाएगा। ये सिंपल प्रोग्राम है, जो इसको अब डिवाइड करना है, दो वेरिएबल डिक्लेयर करवा के, सिंपल प्रोग्राम जो आपको समझाने की कोशिश की गई, और इसको डिवाइड कराएंगे और यहाँ पे आप लोग ए बी का फीसद लगा के तो आप इस प्रोग्राम को अटैम्प्ट करेंगे। ये प्रोग्राम पहला प्रोग्राम है मे बी, तो आपने ये प्रोग्राम अपने दस्ते पे 5 दफ़ा करना है, 5 दफ़ा करना, और उसके बाद डेव C++ के अंदर कर देना। ये सारी की सारी मैंने आपको बताया है कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहलाती हैं, यानी एक से ज़्यादा हमने वेरिएबल को जमा करवाना है तो फिर क्या हो जाता है, कंपाउंड स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन शो करती है कंपाउंड स्टेटमेंट्स की। ठीक है, जैसे कि A इक्वल टू B एंड C, ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स की मिसालें हैं, ये देख लें। और इसके बाद इसका भी एक प्रोग्राम है, और दो प्रोग्राम तो आने चाहिए ना आपको। ठीक है, तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो हाँ आप लोगों ने प्रिंट करवाना है, सेम प्रिंटिंग करनी है, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है, ये वाला आप प्रोग्राम ले लें। ठीक है, ABCX वेरिएबल ले लें, इसके अंदर ऑपरेटर भी यूज़ किए गए हैं। तो क्या कहा, A इक्वल टू B के बराबर है, C सारे जो 0 के बराबर हैं, A में प्लस कर दें। ठीक है, फिर B यानी कि A हो गया तो आपको पता ही B की वैल्यू भी हमारे पास सामने आ जाएगी। तो फिर क्या है कि A के अंदर इस तरह से प्लस कर दें, यानी कि इस साइड से, पहले हमने किस साइड से किया था A में, राइट साइड से, अब लेफ़्ट साइड से प्लस कर दें तो सेमी कॉलम लगेगा आपका। तो फिर क्या A इक्वल टू इस तरह से भी आ जाएगा, और उसके बाद इसको Y इक्वल टू X के बराबर रखेंगे तो एक एक वैल्यू आ जाएगी। तो इसको भी आप लोगों ने सारे का सारा देखना है, और इस प्रोग्राम को भी आपने हैंडल करना है। ठीक है, ये भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसकी आउटपुट भी तो करेंगे कंपाइल इंशाल्लाह आप लोगों का। इसमें जो ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किए, इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि प्लस प्लस करके जो ऑपरेटर होते हैं, वो एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं जिसमें माइनस माइनस किया जाता है, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ। तो इस तरह से आप लोगों ने प्रोग्राम को हैंडल करना है। तो ऑपरेटर मैंने आपको बता दिए हैं कौन से हैं। तो हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, इंक्रीमेंट और एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब देखें ऑपरेटर, ये देखें इसका मतलब ये थोड़ा सा देख लीजिएगा,
और लेफ़्ट टू राइट वाला जो आपके बारे में टॉपिक के अंदर भी पूछा है उन्होंने ऑपरेटर के बारे में, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। ये हमारे पास एक ब्रैकेट है, ये प्लस प्लस का मतलब पोस्ट फिक्स है, और माइनस माइनस का मतलब है प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स, इस तरह से होती हैं। और इसका मतलब क्या है, लेफ़्ट टू राइट जाना, और इसका मतलब क्या है, लेफ़्ट टू राइट इसका भी। और ये सारी इसकी जो ऑपरेटर की खसूसियात हैं ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है अच्छी तरह से। और इसके अंदर कोई काम करने वाला नहीं है देखा जाए तो। बाकी ऑपरेटर के बारे में कहा है कि वो मैं आपकी बुक पे भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखें इस तरह से है, कुछ बातें याद करनी, यहाँ से मैं वो चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ जहाँ से वो एमसीक्यूज़ बना सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ आपने प्रोग्राम सिंपल जो है वही करना है, और प्रैक्टिस वहाँ से करनी। जस्ट एमसीक्यूज़ आप लोगों ने यहाँ से दे। ये सी इन का मतलब पार्ट ऑफ, ये यहाँ से एक लाइन पिक करने के अंदेशे हैं, तो आप ये एक दो लाइन जो हैं यहाँ तक आप लोगों ने स्टडी कर लेनी है यहाँ तक, ठीक है। इसमें से एमसीक्यूज़ बना सकता है। सी इन का मतलब पूछ सकता है दैट इज़ पर्पस ऑफ सी इन, तो इंटर डाटा, एंड सी आउट क्या क्या मतलब है, तो डिस्प्ले स्क्रीन या डिस्प्ले डाटा। तो इस तरह से वो क्वेश्चन जो है यहाँ से आपसे वो कर सकता है, और कोई ऐसा उसका सीन नहीं है। तो ये इस इन ऑपरेटर्स के बारे में कुछ ना कुछ कह सकता है, यहाँ से कोई एमसीक्यूज़ निकाल से आपके जो है क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस कर सकता है, ठीक। अदरवाइज़ इसके अंदर जो प्रोग्राम जो सिंपल आउटपुट जो है वो मैंने आप लोगों को दिखा दी है, तो उसको ही देखना है। बाकी ये भी मैंने समझा दिया है, तो इसको भी आप लोगों ने एक नज़र में पढ़ लेना है, ये जो इसको असाइनमेंट किया गया है, ठीक है, क्वेश्चन को। तो बाकी ये देखें, ये भी असाइनमेंट की गई है क्वेश्चंस, और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से भी आप लोगों को जो है सिंपल चीज़ें कुछ ना कुछ डिस्कस की गई हैं। बाकी नेक्स्ट जो है इसके टिप्स जो हैं पढ़ने हैं। ऑपरेटर का इस्तेमाल भी मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए यूज़ होते हैं, तो ये सारे ऑपरेटर के बारे में। और ये मल्टीप्लाई, जमा, प्लस, ये सारा कुछ मैंने जो है देर आर टू वे और वन दैट इज़ द डिक्लेयर्स न्यू वेरिएबल्स। दो वे होती हैं न्यू वेरिएबल को डिक्लेयर करना, ऑफ द टाइप इंट साइन इन द वैल्यू ऑफ द न्यू नंबर्स टू इट इन ए वे वी हैव डिक्लेयर मोर वेरिएबल्स, यानी कि एक भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मोल्स मेमोरी इज विल बी यूज टू द सेकंड वे, जो दूसरा करना है उसके लिए हम सेकंड वे यूज़ करेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमने इसको भी जो है पढ़ना है। ये मैं ये भी हाईलाइट कर देता हूँ जी। यहाँ तक आप लोगों ने स्टेटमेंट्स इसको पढ़ लेनी है, ताकि आपका एमसीक्यूज़ बनाए तो आपको परेशानी ना हो। ये आपके वही उसी तरह से प्रोग्राम के बारे में पूछेगा जी। इस तरह से कुछ और चीज़ें भी हमने देखनी हैं। यहाँ से इंट के बारे में, इंट इज डाटा टाइप स्टोर टू द होल वैल्यू नंबर्स ऑन ओनली, ठीक है। फ्लॉट जो है हम जो इसके अंदर जो डाटा टाइप्स करते हैं, तो इसके अंदर हम जो डाटा टाइप यूज़ करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, इसके अंदर हम पॉइंटेड वाली जो पॉइंट वाली जो वैल्यू होती हैं वो इसके अंदर हम डिक्लेयर करते हैं फ्लोट के अंदर। तो इस स्टेटमेंट को भी देख लेना है, मतलब जो है आप लोगों ने पढ़ लेना है। बाकी इसके अंदर और कोई चीज़ ख़ास नहीं है कि जो आपके बारे में लेक्चर के बारे में क्वेश्चन करे, तो ये मैंने आपको बता दी। इसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम वेरिएबल जो है ये भी मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया है, तो इसको आप लोगों ने एक दफ़ा जो है पढ़ना होता है। तो बाकी तमाम चीज़ें जो हैं मैंने डिस्कस कर दी। अब नेक्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा जो भी इम्पोर्टेंट थी, और किसी और वीडियो में मुलाकात करेंगे। मैंने यही कहा था कि 10 लेक्चर दूंगा, बाकी जो लेक्चर हैं मैं गूगल मीट पे दूंगा, उसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो खैर काफ़ी स्टूडेंट्स ने रब्ता किया, काफ़ी नहीं किया, कहते लेक्चर आप उधर ही प्रोवाइड कर दें। टाइम मिला तो करूँगा, नहीं तो मास्टर्स आप लोगों से करूँगा, क्योंकि एक सीरीज़ को चलाने के लिए बड़ा टाइम, बड़ा नॉलेज और बहुत कुछ
करना पड़ता है, फिर ये लेक्चर बनते हैं और अपलोड होते हैं। कमेंट लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं CS 201 की। इंशाल्लाह प्रिपरेशन करवाएंगे आपको इस चैनल के ऊपर, जैसे फाइनल की करवाई थी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।